फाइनली आपका एग्जाम बहुत ही मस्त गया होगा क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल झकास था। तो आइए इस वीडियो में हम लोग मिला लेते हैं। सेक्शन ए है अर्थात एक सेट का क्वेश्चन है जो बिल्कुल तरह से राइट 100% 1 से लेकर के 100 तक का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल तरह से सही करवाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते रहे। चलिए बातें बनाएंगे बाद में और सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले तो आप लोग को मैं बता दूं कि आपका ये सेट नंबर है ए। तो आप लोग घबराए नहीं क्योंकि सेट आपका कोई भी हो सकता है, ए से लेकर के जेड तक अर्थात 10 सेट में से कोई भी है। तो आप घबराए नहीं और आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ करके आंसर मिला ले क्योंकि बहुत ही आसान और बहुत शानदार पूछा गया था। अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन इस बार पूछा गया है। आशा है कि आप 50 पे 50 सही होगा आपका, वैसे आपका रिजल्ट बता देगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख रहे होंगे कि निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है, तो वो है विजयनगर। दूसरा है विलियम जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे तो 1784 में। चलिए अगला सवाल आपका 3 है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष किए थे, तो 1921 में किए थे। तो राइट आंसर यहाँ पे 3 का ऑप्शन ए लगा हुआ है। चलिए अगला सवाल आपका है 4 नंबर। धौलावीर किस राज्य में है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे स्पष्ट नहीं है फिर भी आप यहाँ पे मिला सकते हैं कि धौलावीरा किस राज्य में है, तो ये गुजरात में पड़ता है, गुजरात में। राइट सी आंसर यहाँ पे मारा गया है। 4 है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, ये सिंधी भाषा का शब्द है। तो आप लोग डाउट में मत रहिए और मारिए यहाँ पर डी, आपका आंसर सही होगा। यदि आप डी ऑप्शन मारे हैं तो वो बिल्कुल तरह से करेक्ट है। 6 नंबर सवाल आपका पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानघर किस नगर में है, तो ये मोहनजोदड़ो में पड़ता है। मोहनजोदड़ो फिलहाल अभी ये पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए अगला सवाल है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है, वो है भाग्न विशेष। राइट आंसर आपका डी होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके सेट में है था, अगर आप बनाए हैं तो उसका आंसर डी हो जाता है। चलिए 80 नंबर सवाल डायरेक्ट हम लोग चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका वायरल हो गया था और हमारे पास आप लोग को बता दें कि हर दिन आपका 1:30 से लेकर के 2 बजे रात तक में आ जाता है, बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं आपको आंसर के उसी समय दे सकता हूं सुबह में, वैसे वीडियो आपको यहां से मिल जाता है। यदि आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं और आपको क्वेश्चन नहीं मिल पाया तो आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। वहां से आपको हम कम से कम आपको फर्स्ट सीटिंग का आपको 8 बजे जबकि सेकेंड सीटिंग का आपको 12 बजे क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर देते हैं हर दिन। तो चलिए आपका यहाँ पे 80 का यानी 80 नंबर क्वेश्चन पर हम डायरेक्ट चलाएं, दिक्कत नहीं है, आप मिला सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ करके याद कर लीजिए, बहुत याद हो जाने वाला क्वेश्चन है। तो भगत सिंह को जो है फांसी हुई थी 23 मार्च को, जबकि फाइनल डेट इनको 24 मार्च का था लेकिन 23 को ही हो गया था। चलिए चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था, तो चौरी चौरा कांड जो है ये आपका हुआ था 1919 में हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए मार दीजिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आपका 82 नंबर सवाल है कि यहाँ पे देखिए 82 नंबर, यहाँ पे देखिए चौरी चौरा कांड यहाँ पे आपका 1922 आ रहा है ना। तो प्रिय छात्र थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हमें हो गया था। आपका राइट आंसर सही बात है कि यहाँ पे डी होगा, 4 फरवरी 1922 को ही हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेर ए पंजाब के नाम से किसे हम लोग जानते हैं, तो लाला लाजपत राय को या फिर एक रंजीत सिंह थे नाम के, वो थे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है आपका साइमन कमीशन भारत कब आया था, ये 1928 में आए थे। चलिए तालवंडी किसका जन्म हुआ था, तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। चलिए बिल्कुल सही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ था, अजमेर में था। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो कबीर जी का जन्म हुआ था। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है, तो कबीर जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 है अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे, तो मोहम्मद खान या अकबर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 40 का आपको मोहम्मद खान या आप याद किए होंगे अबुल फजल, तो वो भी था, बिल्कुल तरह से सही था, अबुल फजल। अबुल फजल हो जाएगा राइट आंसर आपका, जो कि यहाँ पे नहीं है तो मोहम्मद खान हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है 41। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराए थे, तो इब्राहिम लोदी को हराए थे और दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली पर अधिकार किए थे। अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक थे यानी गाना गाने वाले तानसेन थे, बिल्कुल सही लगा हुआ है सारे के सारे। ताजमहल किस नदी के किनारे है बच्चे, तो ये है यमुना नदी के किनारे। फटाफट चेक कीजिए, रोक कर वीडियो को यहाँ पे रोक कर। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के समय, कैप्टन हॉकिंस वाला है, सांप नहीं दिख रहा है। 60 नंबर है सवाल, जहांगीर के समय हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। कैप्टन हॉकिंस वाला सवाल है ढक्कन डग्गा आयोग कब, 1875 में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन स्पष्ट नहीं दिख रहा है, हम आगे बढ़ लेते हैं। कॉर्नवालिस का कोड कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1793 में हुआ था, ठीक है ना। राइट आंसर आपका बी मार सकते हैं। चलिए दामिन एक को क्या था, देखिए यहाँ पे ये सवाल पूछा गया है, यानी ये आपका आंसर क्या होगा, दामिन एक को क्या था, ये एक भूभाग था।
चलिए घबराए नहीं, आगे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप लोग कंफ्यूज में मत रहिएगा, बी होगा, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, जो बिल्कुल सही है। चलिए 93 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, बिल्कुल सही लगा हुआ है, कहीं से डाउट में मत रहिए। चलिए 94 है, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे, बिल्कुल डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्या मारे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की विवेचना करिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन सुबह हम दे चुके थे, आप लोग को देख भी लिए थे और बहुत पहले देते हैं, पर डे देते हैं। यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो जल्दी से कर लीजिए, तभी आपको फायदा मिल पाएगा। जल्दी से कीजिए, आपको फायदा नहीं मिल पा रहा है और आपको क्वेश्चन सही टाइम समय से नहीं मिलता है, जल्दी से कर लीजिए। चलिए भगत सिंह को फांसी 23 मार्च को हुआ था, ये सारे तो हम बता ही दिए हैं आपको। चौरी चौरा कांड हुआ था 22 में हुआ था। लाला लाजपत राय या फिर रंजीत होगा। चलिए अगला सवाल आपका है, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो बच्चे को पता होगा, द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1 सितंबर 1939 से शुरू हुआ था, जो 1945 तक चला था। पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 14 अगस्त को आया था उभर करके, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में वो अलग हुए थे। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। चलिए अगला सवाल आपका है, लक्ष्मीबाई ने गोद लिए पुत्र का क्या नाम था? दामोदर राव, उन्हीं का पुत्र था जो 4 महीने बाद दामोदर का मृत्यु हो गया था, दामोदर राव का। और लक्ष्मीबाई जो है इन्हीं को कंधे पर यानी अपनी पीठ पर बांध करके लड़ाई किए थे। चलिए जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह जी किए थे, यानी कुंवर सिंह किए थे, राइट, बी आंसर हो जाएगा। मारे हैं, जल्दी से कीजिए कमेंट। मजा आ रहा होगा क्योंकि आज आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से बनाए होंगे, हमने सुबह भी ये सारे चीज दे दिए थे। 1857 के विद्रोह के समीप इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पामर्स्टन था, राइट आंसर सी, पामर्स्टन हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए बहादुर शाह जफर जफर को देश से निकाल के कहां भेजा गया था? तो पाकिम जासर यानी ये म्यांमार में भेजा गया था, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, म्यांमार भेजा था, यानी उसको बांग्लादेश बर्मा भेज दिया गया था। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो 1931 हुआ था। 1921 में जो है प्लानिंग हुआ था, नींव डाला गया था, 1931 में बनाया गया था, तो सी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो पता है, मुंबई से थाने चले था सबसे पहले, सी 1853 में। चलिए वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये 1498 ईस्वी में आया था और भारत का खोज भी किए थे। ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का यानी राष्ट्रीय आय का अनुमान भी इन्होंने ही लगाए थे। चलिए अगला है 72, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। बच्चे सभी को याद ही था, छक्का छोड़ा दिए होंगे एग्जाम में। चलिए व्यापक गत सिद्धांत का किसने दिया था? डलहौजी ने। देखिए बी आंसर। देखिए हमारे द्वारा बताया गया सभी की सभी सवाल 100%, 101%, 1 2 3 सही के सही होगा, गलत नहीं होगा। चलिए 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई थी? तो ये 10 मई को शुरू हुआ था, ए ऑप्शन हो जाएगा, 100% सही है। जो मैं बता दूं ये आपका एग्जाम से पहले ये वीडियो बन रहा है, चाहे तो आप लोग ऊपर देख भी सकते हो। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ये मुंबई में, अर्थात मध्य प्रदेश भी रहता है तो वो भी मारते। आप लोग वैसे यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हो कि कब से हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं इस वीडियो को। आप लोग टाइमिंग देखने के लिए यहाँ पे कोना में देख सकते हो कि हम लोग 15:53 में ही बन रहा है वीडियो, ठीक है, अर्थात एग्जाम से पहले आपका बन रहा है। चलिए यानी एग्जाम खत्म। भारत का कब गणतंत्र हुआ था? ये भारत जो है कब गणतंत्र हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान लागू हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। और शिक्षा मंत्री थे मोहम्मद अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, मौलाना आजाद, ठीक है। यहाँ पे गृह मंत्री पूछा जा रहा है तो वल्लभ भाई पटेल होगा, 101% सही होगा, गलती होगा ही नहीं। हिस्ट्री में इतना आसान अब तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया था और इस बार पूछा गया है। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली थे, जिसका जो है मृत्यु भी हो गया था। एक जगह था पाकिस्तान का, वहां पे मृत्यु हो गया था इनका, यानी मार दिया गया था। अकबर के समकालीन इतिहासकार अबुल फजल होगा या मोहम्मद खान हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए ये सारे क्वेश्चन हम पीछे ही मिलवा दिए थे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ताजमहल किस नदी का है? तो यमुना नदी के किनारे। महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो याद रखिएगा किसके द्वारा? लॉर्ड जो है हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। वैसे आपका आंसर यहाँ पे लॉर्ड बेसिलस हो जाएगा, तो यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन डाउट है, शायद बिहार बोर्ड के द्वारा भी ये गलत दे दिया गया क्वेश्चन, लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को छोड़िए, अगर आप लोग जानते हैं तो इसका कॉमेंट करके बताएं। संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू, 4 भाई थे, ये सिद्धू कान्हू थे, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रांसीसी हुकनान कौन था? एक चिकित्सक अर्थात एक अभियंता था, ये एक डॉक्टर थे, चिकित्सक थे। चलिए अगला है सर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में, 31 दिसंबर 1600 AD अर्थात ईस्वी। चलिए रॉलेट एक्ट किस वर्ष भारत पारित हुआ था? तो 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। चलिए 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था जी? तो यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। राइट आंसर सी होगा। हम पीछे भी मिलवा दिए थे, दिक्कत नहीं होना चाहिए आपका। चलिए अगला सवाल है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन स्पष्ट नहीं दिख रहा है, फिर भी आप लोग ध्यान से सुनिए। बंगाल विभाजन की घोषणा जो है आपका 1905 में हुआ था, जबकि वापस आपका 1911 में लिया गया था, तो डाउट में मत रहिएगा। चलिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? मुस्लिम लीग नहीं पड़ेगा, लीग होता है, लीग। 1906 में, बी हो जाएगा, 1906 में हुआ था। सारे के सारे झकास क्वेश्चन था। चलिए तो आई होप कि इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे बता दिए। यदि कुछ क्वेश्चन बच गया है, कोई सेट बच गया है, तो आप हमें हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहां से मैं सारे के सारे क्वेश्चन सेट आपको मिलवा दूंगा। और हर दिन क्वेश्चन, सबसे पहले 8 क्वेश्चन पाने के लिए आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। और आगे भी आपको क्या करना है, इंटर के बाद कौन सा कोर्सेस में आपको अच्छा होगा आर्ट वाले विद्यार्थी के लिए, मैं वो सारी चीज भी बताऊंगा यहाँ से, और बताते रहते एक सही मार्गदर्शक भी बनकर आऊंगा और सही रास्ता भी आपको दिखाऊंगा। इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग से रिक्वेस्ट है, मिलते हैं अगले वीडियो में।